नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जो कहानी है दोस्तों, एक लड़की की है और वो हमसे ये कहती है कि उसको कैंसर हुआ था और उसका जो ट्रीटमेंट था हॉस्पिटल में उसका चल रहा था। और एक दिन वो ये कहती है दोस्तों कि एकदम उसकी जो तबीयत थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और वो एकदम बेहोश हो गई। वो ये कहती है कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। और उसके बाद वो हमसे ये कहती है कि जैसे मैं एकदम मुक्त हो रही हूँ, जैसे मैं पहले किसी एक विशिष्ट जगह पर कैद हूँ, लेकिन उसके बाद मैं पूरी तरीके से मुक्त हो गई हूँ। जैसे पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर मैं हर जगह पर हूँ और अब मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ। मैं एकदम आज़ाद जैसे मुझे लग रही थी। और उसके बाद वो ये कहती है कि एक परम शक्ति, इस दुनिया का जो एक मालिक है, वो एक जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसको उसने थोड़ा सा ऐसे महसूस किया। वो हमसे ये कहती है दोस्तों कि वो जो ईश्वर था, उसका जो चेहरा था एकदम जैसे सफ़ेद एकदम रंग के उसने कपड़े पहने थे और उसकी जो आंखें थी वो एकदम बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली थी। उसको देखकर कोई भी कह सकता था कि ये कोई परम पिता है, या फिर उसके अंदर जो भी था वो एक सच्चा प्यार था। उसके अंदर लोगों को देने के लिए एक ममता थी। और वो ये कहती है कि बाद में उसके पास वो चली गई उस परम शक्ति के पास, और उस परम शक्ति ने उसको अपने गोद में उठा लिया। और वो ये कहती है कि मुझे इतना शांति भरा वो एहसास लग रहा था। वो ये कहती है कि पृथ्वी पर ऐसे जो बातें हैं, इसको मैं आपको शब्दों से बयां भी नहीं कर सकती कि वो आखिर खुशी कितनी अच्छी थी। मैंने अपने जीवन में कभी भी इतनी खुशी का एहसास किया नहीं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे सपने देखे थे और उसमें से बहुत सारे सपने मेरे पूरे भी हो गए थे। उसमें मुझे भगवान ने मदद किया था, लेकिन वो सपने पूरे होने के बाद भी मुझे खुशी नहीं मिलती थी। उससे करोड़ों गुना ज़्यादा आज मुझे उस दुनिया में खुशी मिल रही थी। और उसके बाद उस परम शक्ति ने उस लड़की को ये कहा कि तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। तब इस लड़की ने उस परम शक्ति से ये कहा कि मुझे सच में दिल से अभी इच्छा नहीं है। अभी जो ये अनुभव कर रही हूँ मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी भी अनुभव नहीं किया। मुझे सच में आप यहाँ पर रहने दो आपके साथ। तब उस परम शक्ति ने यह कहा कि मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं हूँ, लेकिन हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, कुछ ऐसे संघर्ष से गुजरना पड़ता है जिसका जो फ़ायदा है वो हमारे आत्मा को होता है इस दुनिया में। इसलिए पृथ्वी का जो जीवन है दुख भरा है, कष्ट भरा है, लेकिन उससे अगर तुम अच्छे से कार्य करोगे तो इस दुनिया में तुम और भी अच्छे लोक को जा सकते हो, और मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगा। और उसके बाद उस लड़की को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा जाना ही ठीक है, क्योंकि ये परम शक्ति मुझसे भी ज़्यादा जानती है। और उसके बाद वो फिर से पृथ्वी पर लौट आई दोस्तों। वो हमसे ये कहती है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में अकेला नहीं है। आज जो हमारे साथ दुख हो रहे हैं, जो भी संघर्ष हमें करना पड़ रहा है, ये हमेशा दिन ऐसे नहीं रहने वाले। और एक दिन उस दुनिया को जब हम देखेंगे, जब हम आत्मा के स्वरूप में होंगे, उस दुनिया में बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं, बहुत ही खुशी से हम जी सकते हैं। लेकिन इस जीवन को अभी ही ख़त्म करना अच्छा, इस तरीके से हमें नहीं सोचना। इस जीवन में अगर हम ऐसे ही अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि उस दुनिया में हमें उस तरीके से खुशियाँ ना मिले और फिर से तुरंत जन्म लेके ऐसे ही दुख का सामना करना पड़े। इसलिए जितना हो सके इस दुख का जितना हो सके आप सामना करने की कोशिश करना। ऐसा जो इंसान है उस दुनिया में उसकी प्रगति बहुत ही अच्छे से होती है, और अपने आत्मा का जो उद्देश्य है वो बहुत ही अच्छे से उस दुनिया में पूरा कर सकता है दोस्तों। तो यही सबसे बड़ी सीख ये देती है कहानी। और बाद में वो लड़की धीरे धीरे उसकी जो कीमोथेरेपी थी उससे वो धीरे धीरे ठीक हो गई, और बाद में वो पूरी तरीके से ठीक हो गई, और आज वो एक साधारण ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से जी रही है। वो हमसे यही कहती है कि कभी भी आशा मत छोड़ना। मैंने भी अपने जीवन में मुझे मैं अभी मरी जाऊँगी ऐसे आशा रखी थी, लेकिन भगवान ने मुझे एक मौका भी दिया और बहुत बड़ी सीख भी दी, और जितना हो सके आज लोगों को वो इस तरीके से मार्गदर्शन कर रही है दोस्तों। तो ये जो कहानी है सबसे बड़ी हमें यही सीख देती है कि हमारे जो दिन हैं हमेशा वैसे नहीं रहने वाले। आप आशा से जीना कि कल ज़रूर कुछ अच्छा होगा, और एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा दोस्तों जहाँ पर हम बहुत ही समाधान से ज़िंदगी काट सकते हैं। उस दुनिया में हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही समाधान से, उस प्यार भरे सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ उस दुनिया में बहुत ही शांति से ज़रूर एक दिन रह पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।